नमस्कार। आप देख रहे हैं जीएनआई हिंदी समाचार वाणी और मैं हूँ राजू सिंह। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक घोड़ा सहन के सीईओ के द्वारा एक पत्रकार को ऑफिस से बाहर किया गया है, जिसका सोशल मीडिया पे खूब जो है चल रहा है, ट्रेंडिंग कर रहा है आजकल जो है। हम उस पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कई दिग्गज लोग। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, एक पत्रकार हैं हमारे साथी जो है अभिमन्यु कुमार। तो पहले स्वागत है अभिमन्यु जी का हमारे कार्यक्रम में। अभिमन्यु जी, स्वागत है आपका। चलिए, जी जो बहुत बहुत दूसरे साथ धन्यवाद। और जीएनआई हिंदी समाचार वाणी से जुड़े सभी दर्शकों का और इस डिबेट में, इस चर्चा में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया। दूसरे जो हमारे साथी हैं कानून के विशेषज्ञ हैं, जो कानून के ज्ञाता है। हालांकि इनका हमने इसके पहले भी कई बार चलाया है और वे जन सुराज से भी जुड़े हुए हैं, मधुसूदन कुशवाहा जी। तो उनका भी हम स्वागत करते हैं कार्यक्रम में जो है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है, जो ये है, वे हैं बीरेश कुमार जो है। ये जो है किसान क्रांति मोर्चा के जो है नेता है। तो सभी लोग जो है, सभी लोगों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत एक साथ जो है। तो कार्यक्रम को शुरू करें उससे पहले क्या है कि सभी लोगों को यह वीडियो हम एक बार दिखा दें। जो घटना है, पहले इस वीडियो को देखा जाए। इसमें देखिए कैसे जो है जा रहे हैं, पूरी आवाज जो है ब्लॉक में मौजूद है। और यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व विधायक माननीय फैसल रहमान जी। यहाँ पे जो गरीब जो जनता का आवाज़ उठाने आए हैं, और इधर भी दिखा दीजिए। ये लोगों का यही कहना है कि जो सब्जी मंडी है घोड़ा सहन, तो वहाँ पे रंगदारी लिया जाता है, यानी भ्रष्टाचार बोला जाए तो बिहार सबसे नंबर 1 आता है। और खास करके हमारा ढाका विधानसभा। तो सीओ से बातचीत कर रहे थे। आइए हम सीओ से ही बात करना चाहेंगे कि सर पूरे डिटेल्स क्या है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कहाँ रजिस्टर सर रजिस्टर है, ये जरूरी ना है। आपसे मैं पूछ लेता एक चीज है सर, आम हूँ। आदमी का अधिकार है सर। आर यू रजिस्टर्ड और नॉट? मुझे बताइए, आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं? मैं ऑफिशियली बाइट वो किसी सिंसियर पत्रकार को दे सकता हूँ। अगर आप रजिस्टर्ड बायोटिंग, इसलिए आप तक से बाहर जाइए। लेकिन आम आदमी का पूछना अधिकार है या नहीं है सर, हम यही जानना चाहते हैं। आप ये कैमरा लेके टेरर नहीं कर सकते हैं सर। हमारा आधार कार्ड ही हमारा आई कार्ड है, लीजिए। अगर हम गलती है तो कंप्लेंट होती है आप हमारे ऊपर। अरे भाई, कंप्लेन मैं आपकी बात में कर रहा हूँ कि आप रहे रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ। तो मैं बाइट नहीं दे सकता हूँ, सिंपल बात है। आप नहीं समझ रहे मेरी बात। अच्छा, ये मान लीजिए हम लोगो हटा देते हैं सर, हम लोगो हटा देते हैं। लोगों आम में आदमी का कैमरा भी कुछ हटा नहीं देंगे। सुनिए, आम आदमी का अधिकार है सर कैमरा तानना। आम आदमी का सवाल है सर, मतलब पूछना सर। अधिकार नहीं है। इस देश में हर चीज के लिए एक नियम बनाया गया है। जी सर। आप भी, मीडिया भी एक रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत आती है। वो टेरर फैलाने के लिए नहीं है। मीडिया किसी भी व्यवस्था को तोड़ने के लिए नहीं है। मीडिया उस व्यवस्था को, एक समाचार, एक चीज को कहीं और पहुंचाने तक के लिए, उसके लिए रेगुलेशन बनी हुई है। इफ यू आर अंडर द रेगुलेशन, देन आई एम लायबल टू बाइट यू। अगर आप रेगुलेशन में नहीं है,
अंडर रेगुलेशन नहीं है तो आप अनऑथराइज है, मैं आपको बाइट नहीं दे सकता। ठीक, जी सर। थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, सर से बात कर लेने दीजिए। जी सर आए हैं, सर से बड़ा प्रतिनिधि और कौन हो सकता है? पूर्व विधायक हैं साहब, पूर्व विधायक आए हैं, जनप्रतिनिधि और लोगों विधायक की जी जो समस्या है सर आम तो जनता का समस्या आप लेकर अपने ही आप आए को ना, इनसे तो वही ऊपर समझते हैं, आप अपने से ऊपर समझते हैं हम इनसे ऊपर नहीं समझते हैं सर। चलिए जाइए। चलिए ठीक है, हो गया सर, हो गया हाँ बस। ठीक है, आप चलिए ठीक है, सर का यही कहना है कि हम आपको बाइट नहीं देंगे, आप रजिस्टर्ड मीडिया। चलिए, तो पहले वीरेश जी चलिए, लग रहा है किसी कारण तक वीरेश जी का आवाज मेरे पास नहीं पहुंच रहा है, या फिर वीरेश जी की आवाज मेरे पास नहीं पहुंच पा रही है, तो हम लेते हैं अभिमन्यु जी, पत्रकार है। अभिमन्यु जी, एक चीज पहले समझ लीजिए, ये कार्यक्रम बिल्कुल लाइव चल रहा है, शूटिंग की व्यवस्था नहीं है, क्या कोई सिस्टम नहीं है, तो हर चीज होना चाहिए मर्यादा में, इसका जवाब या नहीं है, मर्यादित तो में होना चाहिए। चलिए, तो अभिमन्यु जी, आपके बगल में कोई मोबाइल चलाते हुए है, क्योंकि आवाज कैसे इको हो रही है, साउंड कर लेंगे, कोई इको हो रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। तो क्या पत्रकारिता का नियम क्या कहता है, और क्या एक बार सर अपनी बात को दोहराइए। क्या क्राइटेरिया है, बताइए। एक बार सर बात को दोहराइए। पत्रकार का जो क्राइटेरिया है, पत्रकार किसे कहते हैं, पत्रकार के क्या अधिकार है, पत्रकार, इस पर चर्चा करना है। वीडियो को गौर से सर वीडियो को गौर से हमने देखा है, अंचल अधिकारी के द्वारा जिस तरह का एक्सप्लेनेशन दिया गया है और जो अपनी बात को उन्होंने अभिव्यक्त किया है, ठीक है, वह जायज नहीं है। पॉइंट ऑफ व्यू है पूरे वीडियो में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड का। बिल्कुल ठीक है, रजिस्टर्ड पत्रकार और अनरजिस्टर्ड पत्रकार का या चैनल का है, ठीक है, उसको हमने नोट किया है। ठीक है, तो सीओ साहब को ही स्पष्ट करना चाहिए तो हु इज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड, किनको वो उनको बाइट देना है और किनको नहीं देना है। उनके पास ऐसी अगर कोई गाइडलाइन है तो उनको सार्वजनिक कर देना चाहिए, उनको ही डिफाइन करना चाहिए कि कौन पत्रकार उनसे बाइट ले सकते हैं, कौन ऑथराइज्ड है और कौन अनऑथराइज्ड है। फीड से तो लिंक देते हैं ना, उस पर क्लिक करके फिर से ज्वाइन कीजिए, तो लिंक क्या है उसी पे। मतलब यह है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड की बात है, क्या होता है पत्रकार के मामले में होता है या टीवी चैनल के मामले में होता है। आवाज सर सही स्पष्ट नहीं आ रही है। चलिए तब तक हम लेते हैं कानूनी दाव पेच के जो विशेषज्ञ हैं मधुसूदन कुशवाहा जी। क्या मधुसूदन जी, क्या है मामला आपने पूरा देखा है, ये साहब और पत्रकार साहब को लेकर कानून क्या करता है। सबसे पहले पैनल के सभी दर्शक लोग का हम नमस्कार सर, बोलने का जो लहजा है पत्रकारिता के क्षेत्र में वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन लहजा को सुधार करके ही पत्रकारिता की जा सकती है जहाँ तक है। लेकिन कुछ जो पत्रकार हैं उनको समझ में ही नहीं आता है कि हम कर क्या रहे हैं और करना क्या है। उनको अपने टीआरपी से मतलब है, उनको वायरल होने से मतलब है। इस ढंग से पत्रकारिता नहीं होती है। पत्रकारिता आप समाज में चौथे स्तंभ के रूप में आते हैं,
आप पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन इस तरह से लोग करेंगे, आज के दौर में जो देखा जा रहा है अपने शहर में, विशेषकर घोड़ासान अंचल में, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोग सब पत्रकारिता के नाम पर दलाली करने में और पैसा अर्निंग करने में लगा हुआ है। इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगनी चाहिए और इसका प्रतिरोध होना जरूरी है। नहीं तो पत्रकारिता की आड़ में दलाली जो चल रही है, इस तरह से रही तो पत्रकार की पूरी प्रतिष्ठा धूमिल कर दी जाए। जो देख रहे हैं पब्लिक ही नहीं छोड़े। बीरेश जी आप क्रांति मोर्चा का जो है एक सदस्य है, आपने भी वीडियो देखा है और मैं देख रहा हूँ कि कई जगह पे आपने इसे संबंधित जो है इंटरव्यू भी दिया है, जो है आपने अपना पक्ष रखा है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप बीरेश जी? बीरेश जी लग रहा है बीरेश जी का इंटरनेट कनेक्शन विच्छेद हो गया है। लाइव में अभी थे लेकिन इसी कारण से नहीं मिल पाए। अभिमन्यु जी के पास आए हैं। अभिमन्यु जी आप पहले करना चाह रहे थे, बोलिए। अभिमन्यु जी तब तक हम आपको बता दें, बीरेश जी लग रहा है जुड़ चुके हैं। बीरेश जी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। चलिए तब तक हम बताना चाहते हैं कि जैसा कि कानूनी दाव के ने बताया कि पत्रकारिता अपने जगह पे है, लेकिन आपकी जो भाषा है बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि आप पदाधिकारी से कैसे पेश आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अभिमन्यु जी पहले बीरेश जी बीरेश जी उनका लग रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। क्या बताना चाहते हैं मधुसूदन जी जो सहमत हूँ। मधुसूदन जी की बात पूरी तरह सहमत हूँ। एक मानक जो होता है समाचार को प्रकाशित करने के लिए और भाषा की जो होती है संयमितता, वह तो अनिवार्य है ही, लेकिन उसमें जो है संविधान के अनुच्छेद 19(1) में जो है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की जो आजादी है, ठीक है, और उसी आजादी के तहत एक पत्रकार को भी और एक आम आदमी को भी पूछने की आजादी है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं होता है कि एक पक्ष से ही, यानी कि केवल प्रेषक पक्ष से ही अपने विचार को व्यक्त किया जाए। जो कंज्यूमर है, ग्रहण करने वाले हैं, यानी एक कहे टेक्निकल भाषा में जो व्यूअर है, सोशल मीडिया के जो व्यूअर हैं, यूट्यूब के या चैनल के जो व्यूअर हैं, दर्शक हैं, तो उनकी बात को और समाचार के जो घटक हैं जिनकी जिम्मेवारी है पूछने की और जिनकी जिम्मेवारी जवाब देने की भी है, उनकी बात को भी रखना जरूरी है। और जब तक दोनों तरफ से जब तक कन्वर्सेशन नहीं होगा, कम्युनिकेशन स्थापित नहीं होगा, कुछ पूछा नहीं जाएगा, तो कहाँ से लोकतंत्र जो है स्पष्ट हो पाएगा, कहाँ से शासकीय कार्य में पारदर्शिता आ पाएगी। तो इस नाते किसी ने पूछा तो इस पर अंचल अधिकारी को सम्मानजनक जवाब देना चाहिए। आर यू ऑथराइज्ड और नॉट, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन। यह कोई सवाल नहीं है कि आप ऑथराइज्ड है या नहीं। अभिमन्यु जी, उनका जो सवाल था जी, सवाल गलत नहीं पूछना चाहिए।
सर आपकी आवाज स्पष्ट सीओ नहीं आ रही है। सीओ ने जो सवाल किया, आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, क्या उनको करना चाहिए सवाल या नहीं करना चाहिए? चलिए तब तक मधुसूदन जी बोलिए। देखिए अंचल प्रशासन के द्वारा जो कहा गया है कि आप रजिस्टर्ड नहीं है, आपको बयान नहीं देंगे, यह बहुत गलत बात है। इसका हम बड़ी निंदा करते हैं। भारतीय संविधान भी बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है, पूरा देश जानता है। आप किसी के बोलने पर जानने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। सरकार के द्वारा कानूनी समझ में जो लोग जानते हैं, आरटीआई एक्ट 2005 में सूचना के अधिकार नियम में भी है कि आप किसी से भी कुछ पूछ सकते हैं, आपको जानने का अधिकार है। लेकिन जो मामला चल रहा है मीडिया में, वह मामला स्थानीय जो जन समस्याएं हैं, जो सब्जी मंडी में आगलगी की जो घटना घटी थी, उसको लेकर के और उसमें अवैध वसूली को लेकर के है, राजस्व की क्षति को लेकर के है, किसान मजदूर जो भाई वहाँ सब्जी बेचने का काम करते हैं, उनके हक और अधिकार के लिए कोई व्यक्ति मान लेते हैं रजिस्टर्ड पत्रकार नहीं है, क्या फर्क पड़ता है उससे। लेकिन कोई व्यक्ति यदि पूछता है, उसको पूछने का अधिकार है और प्रशासन को जवाब देनी चाहिए। यदि अंचल प्रशासन जवाब नहीं देती है, इस पर सफाई जिला के कलेक्टर को देनी चाहिए कि हमारी प्रशासन ने आपके साथ जो किया वह गलत है, हम बताएंगे। लेकिन इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि खुलेआम अंचल कार्यालय के बाहर लूट मची हुई है, जनता के हक और अधिकार पर हमला हो रहा है। गरीब आदमी का 4 लाख का सब्जी नुकसान हो गया, वह रोड पर आ गया है और ये लोग सवाल का जवाब देने से पीछे हट रहे हैं, यह कह करके कि आप रजिस्टर्ड नहीं है, आपको हम जवाब नहीं देंगे। बहुत शर्म की बात है और अंचल प्रशासन पर इस पर स्पष्टीकरण मांगने की जरूरत है। कलेक्टर से हम आग्रह करेंगे कि संज्ञान लेकर इस पर शोकॉज नोटिस किया जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बहुत देर से विनोद जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, पता नहीं फिर अभी है कनेक्ट या नहीं है। वीरेश जी, कहीं ना कहीं नेटवर्क का इशू आ रहा है, जिसके कारण जो है वीरेश जी से जुड़ नहीं पा रहे हैं, वीरेश जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वीरेश जी, जब भी आप क्या कनेक्शन ठीक ठाक हो, आप अंगुली का इशारा करेंगे, उस समय ही आपको जो है लिया जाएगा। चलिए, ये तो हमारा कार्यक्रम बिल्कुल लाइव है, आप यह जान रहे हैं जैसा कि हमारे स्क्रीन पर भी चल रहा है और मैंने जो दिया है पोस्ट में डिस्क्रिप्शन में कि अगर कोई भी बंधु इस मुहिम से अभी चल रहे लाइव से जुड़ना चाहते हैं तो 97-982-554 पे कॉल कर सकते हैं और वे भी जो है जो सवाल करना है सवाल कर सकते हैं। और रह गया बात, थोड़ी सी बात मैं भी बता दूं, देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग प्रक्रिया बनी हुई है। हम यह जानना चाहेंगे कि जो भी रजिस्टर्ड मीडिया है, मीडिया की बात करता हूँ, कि वह जो नहीं करेंगे, लेकिन समाचार संकलन करने जो गया है, समाचार संकलन करता या जो उसको कहते हैं संकलन करने जो गया है, वह कहीं ना कहीं किसी सोशल मीडिया या फिर मीडिया जुड़ा हुआ है, बनता है समाचार कलेक्शन करना उतर सकता है, कहीं कोई इसमें दो राय दो मत नहीं है। दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और आप खबर सभी का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ये सभी RNI से जुड़े हुए हैं। हालांकि RNI को बदल करके क्या नहीं कर दिया गया है, आपको कराना है अखबार के लिए शीर्षक जो सत्यापित कराना है उसके लिए बदल करके TRGR कर दिया गया है। RNI हो या TRGR हो, ये बात का विषय नहीं है, वह शीर्षक सत्यापन के लिए।
लेकिन अब तक डिजिटल मीडिया के लिए स्पष्ट रूप से कोई निर्देश, कोई इंस्ट्रक्शन स्पष्ट नहीं है। आप यहाँ पे यूट्यूब, फेसबुक प्लेटफॉर्म है, और जहां तक देखा जाता है कि हर कोई हर जगह से कुछ ना कुछ इस पे प्ले जो है, पब्लिश जो है करते रहते हैं। और एक होता है पत्रकार का एक्रेडिटेशन, जो किसी चैनल से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उनका भी एक्रेडिटेशन होता है, लेकिन उनके साथ चैनल का नाम नहीं होता है। चलिए, तो इन सभी बातों के बावजूद आपने देखा कानूनी क्या ये है 19A 19(2), ठीक है, कि आपको सवाल पूछने का राइट बनता है। अब रह गया कि पदाधिकारी को कैसे डील करना है, जवाब देना है। अभिमन्यु जी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। जवाब देना है या नहीं देना है यह उनके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो पदाधिकारी, अभी सभी ने यह कहा कि पदाधिकारी को जो बर्ताव था वह अच्छा नहीं था। कहने का सेंस है कि रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड यह बात की बात है, ठीक है, लेकिन उनका जो था कि नहीं बाहर जाएं, अभी मीटिंग चल रही है। हालांकि वह जो भी बंधु है जो गए थे उस मीटिंग के दरमियान मीटिंग के ही से संबंधित सवाल करने गए थे, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभिमन्यु जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? अभिमन्यु जी। जी बिल्कुल, जो है सीओ साहब को उस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। और आप रजिस्टर्ड हैं कि नहीं, ऑथराइज्ड है कि नहीं, और आई कार्ड चेक कर रहे थे, तो एक सवाल यह है कि सीओ साहब आई कार्ड चेक करने के लिए ऑथराइज्ड हैं कि नहीं? क्या बात है। देखिए, मीडिया पर्सन आपने जो सवाल किया, अब तक जो है, जो भी हमारे चर्चा में भाग ले रहे थे या ले रहे हैं, उन्होंने ऐसा सवाल नहीं किया कि सीओ साहब इसके लिए ऑथराइज हैं कि नहीं आई कार्ड चेक करने के लिए। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका जो है। मैंने ये भी देखा है, देखिए बहुत जगहों पे ऐसा है कि सीओ साहब का खुद आई कार्ड नहीं है। सीओ साहब के पास खुद आई कार्ड नहीं है। अगर कोई मांग दे कि भाई आई कार्ड आपके पास है या, मैंने हमने ये नहीं कहा कि इनके पास है कि नहीं है। बहुत सारे ऐसे सीओ हैं जिनके पास आई कार्ड नहीं है और वे खुद अपना आई कार्ड अपने साइन से बनाकर रखते हैं, जो अनऑथराइज है, इलीगल है। चलिए आगे बोलिए अभिमन्यु जी। जी, और आगे मैं यह कहना चाहूंगा कि किसकी अथॉरिटी सीओ साहब देखना चाह रहे थे। आई कार्ड में जो चेक कर रहे थे तो उनको क्या समझ में आया, कहाँ से ऑथराइज था आई कार्ड और कहाँ से नहीं था। उनके पास मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि क्या ऐसा कोई गाइडलाइंस है जिसमें उनको पता चल सके कि कोई पत्रकार ऑथराइज है या नहीं है। पहला बात यह है, जैसे स्वतंत्र पत्रकार है, जी जी, पहली बात स्वतंत्र पत्रकार है, जी जी, बिल्कुल जो है, जी जी। और दूसरी बात है कि मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अभी चूंकि टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, इसके पहले आवाजें स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, फिर से दोहरा रहा हूँ कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की जो आजादी है, तो उसमें पत्रकारों के लिए संविधान में कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। जिस आजादी से भारत का एक आम नागरिक अपनी बात को व्यक्त कर सकता है और पूछ सकता है, उसी आजादी से, उसी अधिकार से एक पत्रकार को भी पूछना है। तो पत्रकार तो यहाँ तक हमने नोटिस किया है पूरे वीडियो में कि जब उन्होंने आपत्ति जताया है लोगो पे, कैमरा पे, माइक पे, चैनल का जो लोगो है, आपत्ति जताया है, तो पत्रकार ने तो लोगो भी हटाया, एक आम आदमी की हैसियत से भी पूछा। तो सीओ साहब की जिम्मेवारी थी एक गजटेड अफसर होने के नाते कि एक आम आदमी को तो संतुष्ट करना था ना। बिल्कुल तो हटा दिया। बिल्कुल आपका सवाल जो है जायज है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। संतुष्ट करना चाहिए था सीओ साहब को। अब सवाल उठाना भ्रष्टाचार पे, रंगदारी पे, इन सब पे तो समझ लीजिए कि जरूरत है ना, कोई तो सवाल उठाएगा। घोड़ा सहन की खबरें चलाने के लिए आज तक एबीपी न्यूज 24 में है स्थान घोड़ा सहन की खबरें चलाने के लिए। लोकल चैनल्स नहीं हो, लोकल पत्रकार नहीं हो,
लेकिन लोकल के लिए तो होना चाहिए। और यही देखिए हमने वही तो देखा है, है वही तो है। यही छोटे छोटे चैनल है जो विकास का मुद्दा उठाते हैं और इसी चैनल के वीडियो को उठाकर आज तक या जो भी उसके पत्रकार हैं या जिसने वीडियो डाला है उसके वीडियो को लेकर के वे छोटे छोटे खबरों को अपने चैनल पर देते हैं। क्योंकि होता क्या है, बड़े बड़े जो नेशनल चैनल हैं उनके लिए जिले में एक पत्रकार होते हैं और उनके लिए हर जगह घूम पाना और हर जगह से वीडियो उठा पाना संभव नहीं हो पाता है। अगर ये छोटे छोटे चैनल वाले नहीं हो, सोशल मीडिया या इसको डिजिटल मीडिया जो कहें, तो आपकी खबरें नेशनल लेवल पे नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल सही बात है। और एक चीज और हम कहना चाहेंगे, फिर हम लेंगे जी, बोलिए बोलिए। मैं स्पष्ट कर दूं सर, मैं स्पष्ट कर दूं सर। लोकलिटी का समाचार का जो न्यूज का जो मतलब उसमें है कि लोकलिटी स्थानीयता का बोध होना चाहिए पाठक को, दर्शक को, व्यूअर्स को। किसी भी खबर में स्थानीयता का, लोकलिटी का बोध होना चाहिए। और लोकलिटी का बोध कराने के लिए लोकल चैनल्स ही काम करते हैं। बिल्कुल। चलिए अब एक जब चीज तक स्थानीयता का बोध नहीं होगा। सर हम थोड़ा सा रोकेंगे। हम आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं। देखिए 1947 में देश को आजादी मिली। 1950 में संविधान का जो है मतलब लगाया गया, संविधान लगाया गया, ठीक है। लेकिन अब एक चीज और देख लीजिए कि जिस समय संविधान लागू हुआ या संविधान लिखा गया, संविधान बना, उस समय दो ही तरह के जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दो ही तरह के जो है मीडिया आते थे। एक होता था प्रिंट मीडिया और दूसरा होता था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो टीवी चैनल और हम अखबार कह सकते हैं। चलिए उसके बाद में जो तीसरा प्लेटफॉर्म उभर कर सामने आया वह है डिजिटल मीडिया आया। इस समय कानून बना, उस समय डिजिटल मीडिया अस्तित्व में नहीं था, तो उसके हिसाब से कानून बना। हालांकि 2022 में आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने इस पर चर्चा भी किया और अभी जो है 2023 में आरएनआई को बदलकर पीआरजीआई किया गया सरकार के द्वारा रेगुलेशन के लिए। इसके बावजूद अब तक डिजिटल मीडिया के लिए स्पष्ट कोई नियम नहीं बन पाया कि डिजिटल मीडिया कहां से रजिस्टर होना है। जब रजिस्टर होने का स्पष्ट निर्देश नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो डिजिटल मीडिया वाले हैं वो दर दर इधर उधर भटक रहे हैं। एक बार और निर्देश आया था, ये ग्रुप बनाना है 21 डिजिटल मीडिया वालों का और एक लेटर पैड बना करके उसकी एक संगठन बनेगी और पूरे लिस्ट को वेबसाइट लिंक के साथ दिल्ली भेजना है। हालांकि वो भी स्पष्ट निर्देश नहीं था, लेकिन अब लग रहा है कि 2023 में जब आरएनआई के बदले पीआरजीआई बनाया गया है तो हो सकता है आगे डिजिटल मीडिया के लिए भी कोई ना कोई निर्देश जो है जारी होगा। तब तक ये लोग जैसे तैसे चल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंपनी एक्ट के तरह रजिस्टर है, जैसे कुछ लोग हैं एमएसएमई के थ्रू भी हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे आज तक है, एबीपी है, वे भी कंपनी एक्ट के तरह रजिस्टर्ड है। वह इंडिया टुडे के नाम से जो है। लेकिन जो छोटे छोटे जो है इस टाइप के जो भी ये है, एमएसएमई में दिया हुआ है कि आप न्यूज एंड मीडिया, उसमें भी एक ऑप्शन है, आप वहां से भी रजिस्टर हो करके आप न्यूज एंड मीडिया पब्लिश कर सकते हैं। अब रह गया सवाल गलत और सही, आप रजिस्टर हैं या नहीं है, ये मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया वह गलत है या सही है। क्या मनु जी सहमत है मेरी बात से? आप राइट मनु जी, क्या आप मेरी बात से समाचार और पत्रकार, राइट, मैं सहमत हूँ। समाचार मतलब और पत्रकार क्या कहेंगे? दोनों की मानकता को पूरी करने के लिए
बिल्कुल। समाचार और पत्रकार दोनों की मानकता को पूरी करने के लिए सबसे पहला बिंदु जो है सत्यता, घटना की सत्यता, समाचार की सत्यता, वह जरूरी है। समाचार अगर सही है, घटना सही है, तो कोई भी, एक आम आदमी भी जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर मिला है, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, उसको पब्लिश कर सकता है। घटना सही होनी चाहिए। मतलब हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। और आचार संहिता प्रेस की भी नहीं, प्रेस की भी एक आचार संहिता है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी यूट्यूब चैनल, केबल, टीवी चैनल हो, अखबार हो, कोई भी न्यूज मीडिया हाउस हो, उसके द्वारा संपादित और उसके द्वारा प्रकाशित और प्रसारित किसी भी समाचार सामग्री से किसी व्यक्ति, किसी संस्था विशेष की अगर गोपनीयता भंग होती है या निजता का उल्लंघन होता है या मानहानि होती है, तो इसके लिए एक संहिता है जो प्रेस लॉ में वर्णित है, उसकी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो घोड़ासान का मामला है, तो उसमें कहीं से न किसी की गोपनीयता भंग हो रही थी और न किसी की मानहानि हो रही थी। बस एक सवाल पूछा गया था और उस सवाल का जवाब देने के बजाय टर्मिनेट करते नजर आए, तो साहब जो है उस वीडियो में टर्मिनेट कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के नाम पर, यह सब लाइव है, वो लाइव जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज कीजिए, हम लिंक देते हैं, आ सकते हैं। नेटवर्क कट रही है आपकी। अभिमन्यु जी, नाम है राकेश कुमार। आपकी नेटवर्क लग रही है। तब तक चलिए हम लेते हैं मधुसूदन जी को। मधुसूदन जी, बोलिए, पहले कहना चाह रहे हैं, बोलिए। आज दौर में जब पूरे देश की पत्रकारिता जगत कुछ पूंजीपतियों के हाथ से चल रहा है और झूठा खबर परोसा जा रहा है दिन रात टीवी चैनल के ऊपर, इस दौर में यदि छोटे पत्रकार जो छोटे स्तर के हैं या वेबसाइट के पत्रकार सही सूचना जनता तक नहीं पहुंचाएगी, तो हम समझते हैं कि ओरिजिनल जो खबर है, जो वास्तविकता है, जनता के बीच नहीं पहुंच पाएगी। अभी के समय में जो चौथी बिंब है, उसका मुख्य जो निभा रहा है, जो अपने दायित्व का जो निर्वहन कर रहा है, वह केवल और केवल जो छोटे पत्रकार हैं और जो लोग वेबसाइट चला रहे हैं, वह लोग ही भूमिका का निर्वहन समुचित ढंग से कर पा रहे हैं। बाकी लोग तो केवल दलाली करने में लगे हुए हैं, चाहे वो पूंजी का हो या सरकार का हो। लेकिन छोटे पत्रकार को जब तरजीह नहीं दी जाएगी, जब उसका सूचना संकलन पर प्रतिबंध दिया जाएगा, यह तो सरासर गलत है और इसका प्रतिरोध बहुत जरूरी है। मतलब स्पष्ट है कि अगर छोटे पत्रकारों को रोका गया तो हकीकत सामने लाने में बड़ी कठिनाई है, निश्चित तौर। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभिमन्यु जी, लग रहा है मनु जी अभी कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है, कोई बात नहीं है। एक और जो है हम प्रयास कर रहे हैं जोड़ने का। देखिए अगर जुड़ चाहते हैं तो ठीक है, तो ये हमारा आखिरी जो है टाइम है, हम भी इसको अब समाप्त करेंगे। और एक बार और पुनः आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम बिल्कुल लाइव चल रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति इसमें जुड़ना चाहे तो वे हमें स्क्रीन पे नंबर चल रहा है 97-982-28-574। हालांकि एक बंधु का कॉल आया है, हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर वे जुड़ जाते हैं तो जुड़ जाते हैं।
ठीक है, अन्यथा 1 से 2 मिनट के बाद में फिर हम इसको समाप्त करेंगे। तब तक हम एक चीज और बोल दें, जो भी पत्रकार बंधु हैं वे संवाद कलेक्शन में लगे हुए हैं या जहां भी लगे हुए हैं, सबसे पहली बात यह है कि आपकी भाषा ही आपकी पहचान है। कौन बाइट देता है, कौन बाइट नहीं दे सकता है, ये मतलब नहीं रखता है। देते हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो आप उसको भी आधार बनाकर चला सकते हैं। पदाधिकारी को बताना नहीं है, हकीकत क्या है वो बताना नहीं बताना है। एक बार हम थोड़ा सा उस मामले को देखते हैं। एक दिन पहले पूर्वी चंपारण जिले के प्रखंड अवस्थित रेलवे स्टेशन नाम लिख के सब्जी की घटना होती। रेलवे प्रशासन कहती है कि इसका जो मंजूर है राजस्व सीओ के द्वारा कराया जाता है। सीओ से समझिए, सीओ अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, लोग का अलग है। इसी बात को लेकर के एक लोगों का समूह टीम जो है इस पर सीओ से वार्ता करने के लिए वहां जो है पहुंचे हुए थे। उसी दरमियान जो है एक सुबोध कुमार डीपीएन भारत चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का जो नाम है, उसके तरफ से प्रतिनिधित्व करने, समाचार संकलन करने, जानकारी के लिए ये गए थे, जहां सीओ के द्वारा यह बताया गया कि आप रजिस्टर्ड नहीं है और आपको हम उन्होंने नहीं है, नहीं है लेबल का मतलब क्या होता है, आप सर्च कीजिएगा, आपको खुद समझ आएगा कि हम आप सीधा बोलना, आपको हम बाइट नहीं देंगे, आप रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन लेबल शब्द का जो है ये अलग विषय हो गया, पर हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन उनके बगल में बैठे हुए पूर्व विधायक फैसल रहमान, और जैसा कि मैं देख रहा हूँ वीडियो में, बिल्कुल वे साइलेंट की स्थिति में है। ना ही उन्होंने मना किया, ना ही उन्होंने बाइट देने के लिए बोला। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको इसका भी आवाज उठाना चाहिए। या तो उनको जानकारी नहीं है कि रजिस्टर्ड मीडिया क्या होता है, अनरजिस्टर्ड क्या होता है। जैसा कि एक बार हमारे पत्रकारों के संजय मीडिया पर एक ये उठाया था फर्जी बात, उन्होंने कहा पत्रकार फर्जी क्या होता है भाई? अरे ये हो सकता है कि वो अनरजिस्टर्ड, वो स्वतंत्र पत्रकार हो सकता है, कोई नहीं है, मीडिया हाउस मिल गया, वे सही हो गए। जिनको मीडिया हाउस नहीं मिला वे क्या हो गए? सवाल पहले भी उठते आ रहा है, कर छोड़िए इस पर बाद में चर्चा करेंगे या फिर, लेकिन एक सवाल मेरे मन में जरूर उठ रहा है कि फैसल रहमान साहब आखिर चुप क्यों? चलिए मधुसूदन जी, आप जन सुराज में जुड़े हुए हैं, इस पर क्या करेंगे? फैसल रहमान के चुप्पी पर क्या? देखिए, जानकारी बहुत बड़ी चीज होती है, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। नहीं रहेगा पत्रकारिता का रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड के मामले में, तो क्या कोई कुछ बोले? मतलब सबसे बड़ी चीज है आपकी आंखों के सामने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार, और आप चुप रह रहे हैं। लगता है आप ही डरते हैं। इस तरह डरने वाले लोग या फिर हो सकता है डील हो रहा हो, सामने लाइए ना।
कुछ भी हो सकता है, वहाँ सामने हम ले लोग रही तो है, मौजूद नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है, अरे पैर एक दिख रहा किसान है। की, एक छोटे व्यापारी की जो सब्जी बेचते हैं, उनको 4 लाख रुपए देख का लिया सब्सिडी ये गया, उनको राजस्व क्या का बोलते हैं, नुकसान जूता हुआ। ये जो सामने आप केवल टैक्स वसूली का हाल जान रहे हैं, टैक्स वसूली के अलावे आप एक भी सुरक्षा मुहैया नहीं करा रहे हैं। एक साल में 3 आगलगी की घटना घटती है, लाखों का नुकसान हो रहा है छोटे व्यापारियों को, जो कच्चे सौदा खरीद करके अपनी आजीविका चलाने के लिए छोटा दुकान खरीद करके बैठा हुआ है। शर्म आनी चाहिए ऐसे अंचल प्रशासन को, यहाँ के माननीय विधायक को, पूर्व विधायक को भी जो चुप रहे हैं। क्या रह गए लोग? इन लोगों को तो चुनाव के क्षेत्र में आने पर प्रतिबंध जनता को ही लगा देते थे। जैसे कि जब स्वराज पार्टी ने हम लोगों का निकाला है, प्रशांत जी, आदरणीय प्रशांत जी का आया है रिकॉल की, जरूरी है सभी राजनीतिक दलों को रिकॉल की सुविधा देनी चाहिए। जब जनता की आवाज कोई न उठावे तो वैसे विधायक को, वैसे वापस बुला करके भेज देते हैं। चलिए थोड़ा सा जो है पैर आ रहा था चलिए जुड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वे जुड़ नहीं पाए। आखिरी बार हम चाहेंगे अभिमन्यु जी, सबसे पहले तो पत्रकारिता धर्म पर एक थोड़ा सा शॉर्ट में बताना है कि पत्रकारिता या पत्रकार का वर्क क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए। जैसा कि मैं जानता हूँ कि जो भी सूचना है सरकार की तरफ से आम पब्लिक के पास पहुंचाना और आम पब्लिक की जो जन समस्याएं हैं सरकार तक पहुंचना, क्या यही है या इसके अलावा और कुछ तो बताइए। अभिमन्यु जी। जी, मुख्य रूप से पत्रकार का और मीडिया का काम ही है, मुख्य रूप से जो है उद्देश्य है सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन कराना, है ना। तो उसमें पत्रकारों का यह दायित्व तो है, उस पत्रकार के दायित्व को पूरा करने में कहीं न कहीं सहयोग सबको करना है, ब्यूरोक्रेट को भी सहयोग करना है, लीडरशिप को भी सहयोग करना है, कोऑपरेट करना है। और एक नपे तुले शब्दों में मैं बता रहा हूँ, मैं कि समाचार के संकलन, लेखन, संपादन, प्रकाशन या प्रसारण से जुड़े व्यक्ति को, जो व्यक्ति समाचारों का संकलन, लेखन, संपादन, प्रकाशन और प्रसारण करता है वह पत्रकार होता है। तो तब चलिए तो स्पष्ट हो गया कि जी उससे कोई मतलब नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब रजिस्टर्ड होना कोई बिल्कुल जरूरी नहीं। हु इज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड? नॉट रजिस्टर्ड, बिल्कुल 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 जो है, मतलब समाचार प्रेषण से संबंधित जो भी कर्मी है वे एक पत्रकार की श्रेणी में आते हैं। जी, तो हु इज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड डजंट मैटर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Who is registered or not registered does not matter. राजा का बेटा राजा बनेगा और गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा। इस तरह यदि हो गई तो केवल वही लोग पत्रकारिता जगत में आ पाएंगे जो बड़े घराने के लोग हैं और उनके माता पिता पहले पत्रकार रहे हैं, उनको हाउस मिल गया तो पत्रकार हो गए, जिनको नहीं हाउस मिला वह अनरजिस्टर्ड हो गए, उसको मौका ही नहीं दिया जाएगा। चर्चा विस्तृत हो जाएगी। आज के दौर में मधुसूदन बाबू, जो चैनल है देश का, चर्चा विस्तृत हो जाएगी। बहुत ज्यादा विश्वसनीय जो रजिस्टर्ड नहीं है और वेबसाइट चलाते हैं या अपने चैनल चलाते हैं, उससे ज्यादा विश्वास लोग उन लोगों पर करता है। मतलब वे बीके होते हैं, ये बीके नहीं होते हैं। पर जो बड़े घराने के जो लोग हैं, गोदी मीडिया जिसको रवीश कुमार है, तो उसी तरह की बात है। चलिए तो और एक और जो है, एक और जो है जी, एक और जो है, क्योंकि उसमें चर्चा जो हो रही है एक नेता की जो वीडियो में है,
पूर्व विधायक हैं, तो उनके बोलने हाँ, और ना बोलने की, तो मधुसूदन बाबू की जो प्रतिक्रिया रही है कि आवाज उठाना चाहिए, तो लीडरशिप का दायित्व तो है पत्रकारों के हक हुकूक सुरक्षा के लिए, ताकि समाज में जो है एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनी रहे, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी रहे, पत्रकारों में हाँ, 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 निर्भीकता रहे, सच्चाई को दिखाए, तो इसके लिए उनको सपोर्ट करना था, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। तो इसके पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि एक पत्रकार अपने लोगों से, अपने माइक से जिनसे सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा, अगर फैसल रहमान जी से कुछ पूछे होते और उन्होंने जवाब न दिया होता तो उनको बोला जा सकता था। हालांकि पत्रकार का काम जज करना नहीं है। हालांकि उन्होंने इंट्रोडक्शन इसी से शुरू किया कि फैसल रहमान है, आइए जानते हैं उनसे कुछ सवाल, लेकिन उन्होंने सीओ साहब से शुरू कर दिया। चलिए खैर कोई बात नहीं है। मधुसूदन जी कुछ अगर है तो बोलिए, अन्यथा इसको फिर गलत का प्रतिरोध पत्रकारों हर को तरह से होनी चाहिए। किसी मीडिया के बंधु को चाहे उनका लहजा भले ही जो रहा हो, लेकिन यदि मीडिया के बोलने की आजादी पर प्रतिबंध लग रही हो आपकी आंखों के सामने, वह गलत है और इसका विरोध उनको करनी चाहिए थी। कहेंगे जो भी पत्रकार लगता है कि वह पत्रकार है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड उससे मतलब नहीं है, लगता है कि हाँ उनकी आवाज दब रही है तो वे भी इसके साथ आए, और हमारा भी प्रयास रहेगा कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जाए, और जो भी संघ है उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि ऐसे ऐसे पत्रकारों को, ऐसे ऐसे संवाद संकलनकर्ताओं को बढ़ावा दिया जाए। बोलिए मनु जी, बोलिए। और मैं अब चूंकि चर्चा समाप्ति की ओर है, तो इसमें मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। जी, मैसेज देना चाहता हूं पत्रकारों को, यूट्यूबर्स को, कि मानक जो है समाचार का, उस पर खरा उतरने का प्रयास कीजिए। अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी संकलित कीजिए, अध्ययन करिए, और उसके लिए जो है मानक है शुद्धता का, सच्चाई का, उस सब पर भी ख्याल रखिए। हाँ बिल्कुल, समाचार बिल्कुल एक सही बात है। पक्षीय प्रकाशित या प्रसारित न होना चाहिए। बिल्कुल सिर्फ माइक ले लेने से आप पत्रकार नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात है। सभ्य शालीन भाषा को रखते हुए, भाषा की मर्यादा का उल्लंघन ना करते हुए, जी बिल्कुल एक पॉइंट वह भी है। जो पत्रकार बंधु थे उनको हमें लगता है खुद डिजिटल मीडिया का एबीसी पता नहीं था, नहीं तो वे जो भी हो, हो सकता है नए लोग हैं, सीखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल जो जनता के नौकर को अपने आप को मालिक समझ लेना यह गलत है। बिल्कुल और इसका प्रतिरोध होना जरूरी है। बिल्कुल। चलिए तो फिर हम आगे से ख्याल रखना है, आगे से ख्याल रखना है कि पत्रकार का काम जज करना नहीं है। तो बस हम आगे एक मिनट बस एक जेडीयू के नेता है, स्वागत है आपका नरेश जी। नमस्कार। चलिए नरेश जी, आवाज आ रही है? सर आवाज अब कट कर के आ रही है। चलिए लग रहा है नरेश जी के पास मेरी आवाज आ रही है सर। हाँ नरेश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। सर आवाज आपको नहीं आ रही, हमारी आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज मेरे पास आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। नहीं, हम फेसबुक पे देखे हैं। हाँ ठीक है। समाज के चौथे स्तंभ के साथ कुछ अभद्र व्यवहार हुआ है, यह बहुत दुखद घटना है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं घोर नेता हूँ। बिल्कुल चलिए बिल्कुल। नरेश कुशवाहा जी जेडीयू से हैं, इन्होंने भी कहा कि यह दुखद घटना है, ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, और इसी के साथ हम आज का जो ये चर्चा का कार्यक्रम है इसको समाप्त करते हैं।
फिर अगली कड़ी में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए और ये रात आपका आज का अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।